રાજ્યના ગૃહમંત્રીયારા ચિંતન શિબિરને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કીનું સંબોધિત કયો દેશના વિકાસ ખાતર રાજ્ય મિલજુલર કરે કામ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदरी आतंकवाद रोधी समितिरी आज मुंबई में बैठक हुई शुरू। आतंकी कार्रवाई में नवी तकनीकरा इस्तेमाल से निपटवा खातर कर्यो जा रह्यो है विचार विमर्श। राज्य सरकार 30 IAS अधिकारियारा कीनी तबादला। 6 अधिकारियों ने सौंप्यो गयो अतिरिक्त कार्यभार। अंतर सिंह नेहरा बन्या जयपुर संभागीय आयुक्त। सूर्य आराधनारो पर्व डाला छठ आज सु हुयो शुरू। बिहार और उत्तर प्रदेश से ती पूर्वांचल लोग परंपरागत रूप से कर रहे हैं सूरजरी आराधना। जयपुर गलता तीर्थ में 2 बरस पाछे राख्यो जा रह्यो है सामूहिक आयोजन। और मौसम में बदलाव रे साथ ही राज्य में बढ़वा लगी ठंड। गुलाबी सर्दी रो एहसास हुयो शुरू। डेंगू रोग रे कारण बढ़ी चिकित्सा महकमारी चिंता। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपको स्वागत। और अब समाचार विगतवार। हरियाणा स्थित सूरजकुंड में चल रहा चिंतन शिविर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कीना। इनसु पहले गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री रो स्वागत कीनो और वणा शिविर बाबत जानकारी दीनी। आपरा संबोधन में प्रधानमंत्री कहो कि आवता 25 बरस में देश में एक अमृत पीढ़ी रो विकास हो रह्यो है। यह पीढ़ी राष्ट्र विकास ने नई दिशा देवेला। प्रधानमंत्री राज्य गृहमंत्री ने संबोधित करता थका कहो कि कानून व्यवस्था रो सीधो संबंध राज्य विकास सु होवे है। सो राज्य ने एक दूसरा सु प्रेरणा लेर देश री बेहतरी खातर मिलजुलर काम करनो चाहे और यही संविधान री भावना भी है। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करे। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदरी आतंकवाद रोधी समितिरी आज मुंबई में बैठक शुरू हुई। इन बार बैठक रो विषय आतंकी कार्रवाई में नई तकनीक रा इस्तेमाल से निपटनो है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर कहो कि 26/11 मुंबई हमला ने 14 बरस पाछे भी नहीं भुलाया जा सक्यो है। वणा कहो कि आतंकवाद आज दुनिया खातर चुनौती बन गयो है। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति रा अध्यक्ष और गेबोन रा विदेश मंत्री सेती सदस्य देशरा प्रतिनिधि मौजूद है। Your presence here demonstrates the commitment that each one of you and your countries and all other stakeholders from various organizations have shown towards combating the common threat of terrorism. It expresses too our collective resolve at strengthening the multilateral efforts led by the United Nations to address this threat holistically and collectively. Terrorism is a serious threat to international peace and security, indeed to the entire humanity. We have heard the voices of its victims today. Their loss is immeasurable and can never be made up. However, it is incumbent on us as responsible members of the international community to remember their trauma and to persevere in our efforts to bring the perpetrators of terrorism to justice. We owe this to every victim of terrorism across the world. Even as the Mumbai terrorist attacks were unfolding
on 28 November in 2008, the UN Security Council met and in one voice condemned this act of cross-border terrorism and said, I quote, "The members of the Council underline the need to bring perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of these reprehensible acts of terrorism to justice and urged all states to cooperate with Indian authorities in this regard. All acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation." Now, in another month, we will be observing the 14th anniversary of these ghastly attacks on Mumbai in November 2008. While one of the terrorists was captured alive, prosecuted, and convicted by the highest court in India, the key conspirators and planners of the 26/11 attacks continue to remain protected and unpunished. When it comes to proscribing some of these terrorists, the Security Council has regrettably been unable to act in some cases because of political considerations. This undermines our collective credibility and our collective interests. A key aspect of combating terrorism is to effectively curb terror financing. Today, the Counter-Terrorism Committee will also be hearing from experts on countering financing of terrorism in the local and regional context. राज्य सरकार आज भारतीय प्रशासनिक सेवार एहलकारा तबादला कीनी है। अंतर सिंह नेहरा ने जयपुर संभागीय आयुक्त बनाया गयो है, जबकि नथमल डिडेल ने रोडवेज प्रबंध निदेशक पद में हाथे लगाया गयो है। कार्मिक महकमा कानीसु जारी आदेश मुजब 30 IAS अधिकारियों तबादला कराया गया है। आदेश में शिखर अग्रवाल और कृष्ण कुणाल सेती 6 अधिकारियों ने अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप्यो गयो है। भारतीय पुलिस सेवा ठावा एहलकार उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस नुआ महानिदेशक वेला। राज्य सरकार काल इन बाबत आदेश जारी किया। 1989 बैचरा IPS अधिकारी मिश्रा 3 नवंबर ने DGP ML लाठर ने सेवानिवृत्त होबारे पाछे वणारी ठोर कायम वेला। हाल उमेश मिश्रा इंटेलिजेंस शाखारी कमान संभाल रहा है। राज्य में चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति और उनमें सुधार ने लेर मुख्यमंत्री काल प्रदेश मेडिकल कॉलेजा प्राचार्य साथे सीधो संवाद कीनो। मुख्यमंत्री जनता सु मिली प्रतिक्रिया आधार माथे अधिकारियों सु निजी अस्पताल में बत्ता फीस वसूलवा और गरीबारी चिकित्सा बाबत कई सवाल उठाया। इन मौके वणा सवाई मानसिंह अस्पताल में गंदगी और दूजी कमियां बाबत भी बतायो। वणा जिला में बन्या नया मेडिकल कॉलेजा में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त राखवारे साथे आम लोगारा इलाज में मुस्तैदी दिखावारा निर्देश भी दिया। हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज हो, तो निश्चित रूप से उस और काफी आगे 4 साल में बढ़े हैं और 2023 तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय सारे आपके मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे और आपके नर्सिंग कॉलेज बिल्कुल तैयार, उनके वर्क ऑर्डर होके जब भी आप उनका शिलान्यास करना चाहे वर्चुअल आप कर दीजिए, जिससे उनका काम स्टार्ट होके 2023 से पहले उनका काम पूरा होके वो चालू हो जाए। और विशेषकर दवाइयों की आपकी चिंता थी, ये सही है, कई बार अखबारों में छपती है, बहुत बड़ी न्यूज बनती है। अभी इसकी समीक्षा की गई थी RMSCL की 5-6 दिन पहले। कुछ दवाई ऐसी है जो मेडिकल कॉलेजों को ही खरीदनी पड़ी क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है। उन्होंने कह दिया ये दवाइयां हम नहीं खरीद सकते और उनको मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी है वो खरीदें। उसकी सेक्रेटरी साहब बहुत जल्दी आपको बता देंगे। और ये सही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की चिंता, कई बार अखबारों में छोटी छोटी बातों के लिए भी बड़ी बड़ी खबरें छपती है, तो सुनिश्चित करें आपको फाइनेंस ने एडवांस पैसा दे रखा है सब मेडिकल कॉलेजों, सब हॉस्पिटल, CSC, PSC सबको। तो मेडिकल कॉलेजों को पैसा दे रखा है, चाहे जांच का विषय हो, चाहे दवाई का हो, कोई महंगी दवाई क्यों नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है निरोगी राजस्थान की दवाइयां फ्री मिलनी चाहिए। उत्तर भारत रा प्रमुख वैष्णव पीठ जयपुर स्थित गलता धाम में आज डाला छठ महापर्व परंपरागत हरक ने उल्लास साथे मनायो जा रह्यो है। गलता पीठाधीश्वर अविद्याशाचार्य महाराज रा सानिध्य में
श्रद्धालु सूरजरी आराधना रे साथे इन 4 दिन पर्वरी शुरुआत कीनी। बिहार और उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल लोग परंपरागत रूप से सूरजरी आराधना कर रहे हैं। इन बीच कार्तिक मास रे चालता बड़ी तादाद में श्रद्धालु गलता तीर्थ में स्नान कर पुण्य कमा रहा है। इस त्योहार का और वास्तव में जिसे हम जन त्योहार कहते हैं, ये जन सामान्य का त्योहार है जिसके अंदर बड़े छोटे सभी आते हैं। स्पेशली इसको छठ को कवर करने के लिए, इनको समझने के लिए आए हुए हैं। इतनी श्रद्धा है लोगों में इसके प्रति, और उस श्रद्धा के साथ ये नहीं है कि ये तीर्थ स्थान को सामान्य है। ये गलता के कुंड के यहाँ पर स्नान करने के लिए विशेष तौर से आए हैं। पूरे तीर्थों का स्नान करने के पश्चात भी गलता का स्नान नहीं हो जब तक वो तीर्थ स्नान पूर्ण नहीं होता। यहाँ पे पूजा करना, दिया बत्ती करना बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे गलता जी में दर्शन किए, मेरे दामोदर भगवान के, कृष्ण भगवान के दर्शन किए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे तीर्थ यात्रा की, यहाँ पे स्नान भी किया, दीपोत्सव भी किया। यहाँ पे सीकर में आसू शेखावाटी साहित्य संगम जलसा की शुरुआत हुई। 3 दिन इन जलसा रो उद्घाटन सांसद सुमेधानंद सरस्वती कीनो। पहले दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय सह प्रचारक नरेंद्र ठाकुर समरस समाज की भूमिका विषय माथे आपरा विचार रखा। इन बगत सकारात्मक सोशल मीडिया विषय माथे कार्यशाला भी रखी गई। सीकर में बहुत ही सौभाग्य का विषय है। शेखावाटी साहित्य संगम 3 दिन का एक बहुत बृहद आयोजन यहाँ की विभिन्न संस्थाओं ने और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया है। मनुष्य के जीवन में परिवर्तन के लिए विचार महत्वपूर्ण होता है, और विचार का जो आदि स्रोत है वो पुस्तक है, और उसके बाद में जो दूसरा स्रोत है वो विद्वानों के मुख से सीखने का है। इसलिए दोनों ही विधाओं के माध्यम से यहाँ कार्यक्रम चलेंगे। यहाँ पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगी है, पुस्तक विक्रय के लिए भी आई हैं, और मंच के माध्यम से अनेक सत्र 3 दिन में होंगे, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त वक्ताओं को बुला करके कार्यक्रम होंगे। हमारी शेखावाटी के संगीत को प्रस्तुत किया। जीवन में साहित्य का महत्व क्या है, जीवन में पुस्तक क्या परिवर्तन कर सकती है, इस पर बहुत ही विस्तार से विचार दिए। मैं सीकर नागरिकों से और आसपास के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज 5 और अन्य सत्र रहेंगे, जो कि विभिन्न वैचारिक दृष्टि से विद्वानों के द्वारा इसमें चर्चा परिचर्चा की जाएगी। सायं पुस्तक परिचर्चा के रूप में भीम जो कथ्य एवं तथ्य पुस्तक है उसका और परिचर्चा की जाएगी, जिसमें इस पुस्तक के लेखक उनके द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। साहित्य जो है वो युवाओं को या समाज के किसी भी व्यक्ति को ये प्रभावित करता है। तो जो सकारात्मक साहित्य है, जो पॉजिटिव बातें हैं, ये समाज के सामने आनी चाहिए। तो वर्तमान में जो भी लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, उन्होंने अपने इतिहास में से, हमारे अपने ग्रंथों में से ऐसी चीज़ों को समाज के सामने लाना चाहिए जो समाज को प्रेरित करती है, जिससे समाज के सामने क्या जीवन मूल्य होने चाहिए उसको प्रेरित करे, उसको सामने लाए, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। और समाज के अंदर जो हम एकता, एकात्मता, समरसता चाहते हैं। प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक डॉक्टर S.N. सुब्बाराव री पहली पुण्यतिथि रे मौके जयपुर में रखा गया राष्ट्रीय एकता और सद्भावना शिविर में 27 राज्य सु आया युवाओं डॉक्टर सुब्बाराव रा आदर्श माथे चालबारो संकल्प लीना। इन मौके राष्ट्रीय एकता परिषद रा अध्यक्ष राजगोपाल पीबी, मैक्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह और पहलीरा महाअधिवक्ता गिरधारी सिंह बाफना सेती कई गांधीवादी विचारक आपरा विचार जताया। बांसवाड़ा मानगढ़ धाम में 1 नवंबर ने प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा दौरा ने लेर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आनंदपुरी में राखी गई बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल
तैयारियां बाबत जानकारी लीनी और जरूरी दिशा निर्देश दीना। बैठक में प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया, भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, सांसद कनकमल कटारा, विधायक कैलाश मीणा सेती जिराला आला अधिकारी मौजूद रहा। बैठक में पहलीरा सांसद मानशंकर नेनामा, चुन्नीलाल गरासिया और सुशील कटारा और पहलीरा विधायक भवानी जोशी भी अपना विचार जताया। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री जी की ये नीति भी है कि ऐसे जो यश वंचित वीर हैं, बलिदानी पुरुष हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की और देश को आज़ाद कराने में बलिदानी हो गए, बलिदान दे दिया, ऐसे पुरुषों का गौरवगान होना चाहिए, गुणगान होना चाहिए, इतिहास के पृष्ठों पे उनका नाम होना चाहिए, भावी पीढ़ी को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के ये प्रोग्राम किया जा रहा है। सचिवालय में मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड री बैठक रखी गई। बैठक री अध्यक्षता बोर्ड रा अध्यक्ष जुबेर खान कीनी। इनमें आखा प्रदेश रा बोर्ड सदस्य शिरकत कीनी। बैठक में मेवात खेतर रा विकास से जुड़ी योजनाओं बाबत क्रियान्वयन रिपोर्ट ली गई। राज्य सरकार राजस्थान नहर परियोजना रे तहत ईसरदा पेयजल परियोजना रा 6 नुआ दफ्तर बनाबारा प्रस्ताव ने मंजूरी देनी है। ये सगला दफ्तर दौसा जिला में खोलिया जावेला। यह परियोजना दौसा और सवाई माधोपुर जिला में पीबारा पानी की आपूर्ति खातर बनाई गई है। सरकार इन दफ्तरा खातर 65 नुआ पद बनाबारा प्रस्ताव ने भी मंजूरी देनी है। भीलवाड़ा में कुछ टाबरिया ने इंजेक्शन रे जरिए बगत पहली परिपक्व बनाया जाबारी खबर माथे बाल संरक्षण आयोग जिला प्रशासन से स्पष्टीकरण मांग्यो है। आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल बतायो कि कुछ अखबार में इन बाबत छपी खबर रे पाछे यह स्पष्टीकरण मांग्यो गयो है। जिस तरह से मामला सामने निकल कर आया कि बच्चियों को इंजेक्शन लेकर जवान बनाने की बात सामने आई और साथ ही साथ बच्चियों के बेचने की बात है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाल आयोग को जैसे ही पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हुई, तुरंत प्रभाव से पूरे मामले का प्रसंज्ञान लेते हुए वहां की जिला कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को चिट्ठी पत्री के माध्यम से पूरे मामले का प्रसंज्ञान लिया और 3 दिवस का समय देते हुए पूरे मामले की जानकारी चाहिए। साथ ही साथ मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरे स्वयं के द्वारा कल भीलवाड़ा पहुंचकर कलेक्ट्रेट सभागार में सवेरे जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और जिस सरपंच ने पूरी बात की जानकारी दी थी उन सबके साथ में, और आवश्यकता पड़ी तो बच्चियों से बातचीत कर बच्चियों के अभिभावकों की काउंसलिंग कर कि यदि वो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं तो उसका समाधान ये नहीं है कि हम बच्चियों को बेचें। उसके लिए हम सरकार की काफी सारी योजनाओं को परिवार से जोड़ेंगे, उन परिवार की व्यथा जानेंगे ताकि इस तरह के मामले की पुनरावृत्ति ना हो। और जो ये गैंग बनी हुई है, जो रैकेट बना हुआ है, जिनके द्वारा बच्चियों को बेचने का सिलसिला किया जाता है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको कठोरतम सजा मिल सके, उसके लिए माननीय न्यायालय और राजस्थान सरकार को भी अनुशंसा की जाए। श्रीगंगानगर जिला राय सिंह नगर में पुलिस एक ट्रक में पशु चारारी ओट में ले जा रही 1150 पेटियां अवैध शराब जब्त की है। पुलिस थानाधिकारी बतायो कि शराबरी तस्करी करवा वाला गिरोह रो पर्दोफाश करता थका ट्रक ने जब्त कर चालक ने गिरफ्तार कर लियो गयो है। प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत अनूठी है। अठेरा हर तीज त्योहार संस्कृति और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इन त्योहार ने और रोचक बनावा खातर कुछ अनूठा प्रयोग भी कराया जावे है। बूंदी माई भाई दूज रे दिन निकलवा वाली घास भैरूरी सवारी भी परंपरा से जुड़ी हुई एक रोचक कहानी है। सवारी री बगत दिखाया जावा वाला कर्तव्य स्थानीय लोगा खातर रोमांच और मनोरंजन रो विषय है। अठे आबा वाला सैलानी भी इन रो पूरो आनंद उठावे है। मतलब महीने भर से हमें खुशी हो जाती है कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है और हमारे लोग तन मन और धन से गांव के निवासी लग जाते हैं सब कि
क्या वो अपनी निजी पैसा खर्च करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया भी नहीं आता। केवल स्टेट टाइम से जो 52% बढ़ा करते थे, आज वो ग्राम पंचायत बड़ौदा वहन करती है। यहाँ का ऐतिहासिक रहा है कि यहाँ के राजाओं के ज़माने से और स्टेट के ज़माने से घास-बैलों की सवारी निकाली जा रही है। ये सवारी विगत वर्षों से चली आ रही है और इसके अंदर ये जादुई करतब दिखाते हैं। गांव के कलाकार हैं जो अलग अलग मंडलियों में कला का प्रदर्शन अपने प्रदर्शन करके और प्रदर्शन बताते हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। घास-बैलों महोत्सव पे जो यहाँ पर जुलूस निकल रहा है, यहाँ पर जादू नगरी का मोटरसाइकिलें लटकी हुई नजर आ रही है। जगह जगह सारे लोग उत्साहित हैं, डांस कर रहे हैं और अलग अलग आइटम कितने प्रकार के यहाँ पेश किए जा रहे हैं। મોસમરા બદલાવ સાથે ही રાજ્યમાં શરદીનો અસર દીખવા લાગ્યો है। आथण सुमारेरी गुलाबी ठंडरो एहसास होवे लाग्यो है। मौसमरा संक्रमण काल में ठंड से जुड़ी बीमारियां से बचवा खातर लोग गर्म कपड़ा निकाल लिया है। मौसम महकमा मुजब लाला 24 घंटा में राजधानी जयपुर कमती तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर गयो। हनुमानगढ़ सांगरिया में सबसे कम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर गयो। और प्रदेश में इन दिना मौसमी बीमारियां रो प्रकोप बढ़तो जा रह्यो है। खासतौर माथे माछर जनित बीमारियां में बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में इन दिना डेंगू से पीड़ित मरीजा की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इन कारण खासतौर से जयपुर जेके लोन अस्पताल में डेंगू पीड़ित टाबरा की तादाद बढ़ी है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK गुप्ता डेंगू से बचवा खातर कई उपाय बताया। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। राज्य गृह मंत्री चिंतन शिविर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नो संबोधित कयो देश रा विकास खातर राज्य मिलजुल करे काम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद री आतंकवाद रोधी समिति री आज मुंबई में बैठक हुई शुरू। आतंकी कार्रवाई में नवी तकनीक रा इस्तेमाल से निपटवा खातर कर्यो जा रह्यो है विचार विमर्श। राज्य सरकार 30 IAS अधिकारियों रा कीनी तबादला। 6 अधिकारियों ने सौंप्यो गयो अतिरिक्त कार्यभार। अंतर सिंह नेहरा बन्या जयपुर रा संभागीय आयुक्त। सूर्य आराधना रो पर्व डाला छठ आज सु हुयो शुरू। बिहार और उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल लोग परंपरागत रूप से कर रहे हैं सूरज री आराधना। जयपुर गलता तीर्थ में 2 बरस पाछे राख्यो जा रह्यो है सामूहिक आयोजन। और मौसम में बदलाव रे साथ ही राज्य में बढ़वा लगी ठंड। गुलाबी सर्दी रो एहसास हुयो शुरू। डेंगू रोग रे कारण बढ़ी चिकित्सा महकमा री चिंता।